हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो गणेश्वर जो सभ्यता है वो कोल्लण की पहाड़ी, देखो गणेश्वर जो सभ्यता है वो है कोल्लण, देखो कोल्लण है। तो कोल्लण की पहाड़ी से प्राचीन काल से तांबा निकलता है। देखो प्राचीन काल से तांबा निकाला जाता है। देखो इसकी जो खोज है, इसकी खोज की थी रतन अग्रवाल ने। इसकी जो खोज है वो खोज की थी, जहाँ से ना ये इसकी जो खोज होती है वो होती है रतन अग्रवाल ने की थी। देखो इसकी जो खोज होती है वो होती है रतन अग्रवाल ने की थी। देखो SVN, देखो VH मिश्रण, देखो मिश्रण होने से कब की थी पूछ सकता है कि जो गणेश्वर सभ्यता है उसकी खोज कब की गई थी। ये की गई थी 1972 और 76 के बीच में। देखो गणेश्वर जो सभ्यता है, जो उनके जो भवनों का निर्माण है, वो अरावली के पत्थरों से किया जाता था। प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो गणेश्वर सभ्यता है उन भवनों का निर्माण कौन से पत्थरों से किया जाता था। तो ये है अरावली पत्थरों से किया जाता है। यहाँ दैनिक जीवन, देखो यहाँ दैनिक जीवन में काम, देखो यहाँ दैनिक जीवन मतलब हर समय काम आने वाली वस्तुएं, हर काम आने वाली वस्तुएं भी मिली है। तो और भी इसका जो पॉइंट है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। जहाँ पे सबसे पहले है तो मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। देखो पूछ सकता है कौन सी नदी में, ये है कातली नदी, ये जो है कातली नदी में मिला है। और इसमें अधिकतर लोग इसमें से जो लोग अधिकतर लोग हैं, ये सभ्यता के लोग सर्वहारी थे, मतलब शाकाहारी थे ना। जो गणेश्वर को ताम्रजन्य, देखो ताम्रजन्य सभ्यता भी कहते हैं। एक और सभ्यता होता है गणेश्वर जो सभ्यता है उसका अंदर एक और होता है ताम्रजन्य भी सभ्यता कहते हैं। और दूसरा है खंडेला, देखो इसके अंदर खंडेला की विशेषता गोटा प्रसिद्ध है। जो इसकी जो गोटा है, इसकी जो प्रसिद्ध है गोटा। देखो गोटा के प्रकार है, पूछ सकता है गोटा के प्रकार कितने हैं, 4 है। पहला है लप्पा, दूसरा है लप्पी, तीसरा है किरण, चौथा है बाकड़ी। देखो गोटा मुख्यतः पीला होता और मोमचा पर लगता है। देखो मोमचा पर लगता है गोटा जो, ठीक है। और ये सीकर जिले में नीम के थाने में करीब कातली नदी पर से जो पूछ सकता है कि जो गणेश्वर है किस जिले में, सीकर में, ये नीम का थाना कस्बे में कातली नदी पर स्थित है। तो तांबा के उपकरणों और पात्रों में 99 जो प्रसिद्ध है, 99% तांबा जो क्षेत्र प्रचुर शुद्ध होता है, 99% तांबा होता है। ये होता है गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं का जननी माने जाते हैं, ठीक है। जहाँ तांबा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को भेजा जाता है। इसका जो तांबा होता है वो है ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता है। कुल्हाड़ी, देखो कुल्हाड़ी, तीर, भाला, सुइयाँ, मछली पकड़ने के आदि कई हथियार मिले। देखो भाटिया तांबा गलाने की जो भाटियाँ मिली होती है, इसमें जो भट्टियाँ होती है तांबा गलने वाली भट्टी जो होती है उसको वहाँ की जो मिली है। मिट्टी के बर्तन है, कपी, स्वर्ण, मुद्वांड मिले है। कृषि व पशुपालन, देखो गणेश्वर जो सभ्यता है उसमें कृषि है पशुपालन, यहाँ के लोग खेती में जो पशुपालन करते हैं। देखो ये भारत की शुरुआती अंत सभ्यताओं में से अरावली पहाड़ियों में विकसित है। आगे देखते हैं। देखो तीसरा है बेराट। भाई गणेश्वर जो आपको समझ में आ गया होगा, गणेश्वर तो एक बार आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेराट। देखो बेराट जो सभ्यता है राजस्थान की, देखो बेराट है राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। बेराट है जो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, ठीक है। प्राचीन समय में
विराटनगर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? विराटनगर से। ठीक है, प्राचीन समय से इसको विराटनगर से भी जाना जाता है। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। इसकी जो खोज होती है वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। आगे देखो, ये बिंदु है ना, बेराट में राजा विराट की कुल देवी होती है, उसका मानसा नाम कहा जाना जाता है। मंदिर बना हुआ है। बेराट में अकबर का जहांगीर टकसर बनाई। देखो, बेराट में अकबर व जहांगीर ने एक टकसर बनाई है। चीनी यात्री व्यान सांग, देखो चीनी यात्री व्यान सांग यूनावाचन बेराट की प्रसिद्ध ग्रंथ पुस्तक भी है, जो उसका नाम है CVK नाम है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि प्रसिद्ध ग्रंथ पुस्तक का नाम बताओ, तो उसको हम देखेंगे CVK। और इसके यात्रियों के जो राजकुमार है, नीति का पंडित भी है। बेराट में अशोक के बौद्ध का विहार स्तूप मठ बनवाए गए। देखो, बेराट में अशोक के जो बौद्ध है वो विस्तृत बनाया गया है। बेराट राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा धर्म है जो सबसे प्राचीन केंद्र बना हुआ है? जो है हुआ बौद्ध है। बेराट से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली भी है। भारत की प्रथम ज्ञात मानव प्रतिमा है। बेराट से अशोक मुर्दा भी पचमारक है मिली है। राजस्थान की सबसे प्राचीन मुर्दा है वो है, देखो आगे देखो, इस शिलालेख पर अशोक ने लिखी है। और शिलालेख वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में बना हुआ है। विराट पर विदेशी वर्ण शासक तोमरमन एवं वेकर का अधिकार है। यूनानी शासक मिंडार की मुर्दा सूती कपड़े में लिपटी मिली है। हिंदी यवन मुर्दा इंडोनेरिक मुर्दा उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम बार बेराट पर अधिकार किया। देखो, बेराट जो सभ्यता है, इनके जो गुरु है, ऐसा है कि इसके जो देखो बेराट सभ्यता है ना, बेराट सभ्यता के जो गुरु, बेराट सभ्यता इनके जो गुरु है वो विष्णुगुप्त निवासी तक्षशिला पाकिस्तान चंद्रगुप्त पुत्र अशोकवान 261 ईस्वी में अशोक ने कलिंग उड़ीसा का युद्ध किया। देखो, इसमें अशोक ने कलिंग उड़ीसा पर युद्ध किया था 221। कलिंग की राजधानी तोसली। इस युद्ध के बाद अशोक ने भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ी, कसम खाई। इस युद्ध में अशोक ने रणमेरी बजाय धर्म को अपने अशोक रणमेरी की बजाय एक धम्म घोष लगाए। भारत में प्रथम बार शिलालेख हुई। ठीक है, देखो फिर से है कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता ये आपने पढ़ा होगा। पहला है प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल में। इसमें समूह में रहना होता है और आग में जलना होता है। ये देखो, आग में क्या होता है? जलाना पड़ता है। खेती करना या पशुपालन होता है। पहिए का भी आविष्कार किया गया है। प्रथम वैज्ञानिक जो आविष्कार उसमें प्रयोगशाला काल में किया गया है। आग ऐतिहासिक, देखो आग ऐतिहासिक में लिखित प्रमाण है जो लिपि दाई से बाई से दाई से लिखा हुआ है। अपघटनीय लिपि, सर्पाकार लिपि, बुद्धस्तर लिपि है। और ये है भाव। ठीक है, ये भाव है। दूसरे चित्रात्मक लिपि, गोत्रमिक लिपि और संदेव लिपि। ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण भी अपघटनीय लोहे के प्रयोग से आरंभ हुआ है। कलिंग, देखो कलिंग कालीबंगा जो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल है जिसकी खोज 1950 में की गई थी। देखो, भारतीय पुरातत्विक संरक्षण कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ होता है। उसकी जो खुदाई में काले रंग की चूड़ियाँ मिली है, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। कालीबंगा के 3 स्तर थे। कालीबंगा के जो 3 स्तर है, कालीबंगा के 3 स्तर है। पहला है प्राक हड़प्पा समकालीन पश्चिम हड़प्पा। कालीबंगा 2 भागों में विभाजित है। एक है द्रुगुप्त, अर्धगुप्त। सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा मोहनजोदड़ो 2 राजधानियाँ थी। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता
कि तीसरी राधा ने बताया। कालीबांगा नगरीय सभ्यता थी, इसकी सड़कें तो समकोण पर काटती थी। सड़कों के नाम है जारपति, ग्रिडपति, अक्सफोर्डपति, इनके चैम्प्सफोर्डपति। ठीक है, इनके तो दरवाजे होते थे भवन के पिछवाड़े में, गली में था, इसलिए जाहिर के लोग शांति से प्रयोग करते, आराम में भवनों का निर्माण पक्के ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों के अनुपात 4.2.1 30 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। नालियाँ जिसका निर्माण होता है आरंभ में लकड़ी से, बाद पक्के ईंटों का प्रयोग करते थे। देखो इस तरह से अब अनुमान लगाओ, देखो एक बार। आगे भी देख सकते हो।